अच्छा, गर्मियों की छुट्टियों के लिए बहुत कुछ सोचा था कि हमने ये करना है, ये प्लान करना है, बच्चों को ये करवाना है, खुद जो है ना इतना हमारे पास टाइम होगा, हमने फलाना, फलाना, फलाना काम डन कर लेना है। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, यही ना कि पता नहीं सुबह कब हो रही है, शाम कब हो रही है, क्या दिन जा रहे हैं, किस तरह से हो रहा है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, इतनी जो छुट्टियाँ हैं, ज़रा थोड़ा-सा टेन्योर गुज़रा, बाकी तो हमारे पास है ना, इसलिए अपने आप को डिमोटिवेट करने के बजाय जो है ना, नेक्स्ट प्लानिंग जो है ना, उस पे फोकस करते हुए मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्ती टिप्स लेकर आई हूँ। प्रॉपर वीडियो का आगाज़ करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा, मैं आपको सबसे पहली बात बताती चलूँ कि जो हम लोगों से सबसे ज़्यादा गलती हुई है, जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है ना, वो अपनी रूटीन हम लोग चेंज कर लेते हैं बच्चों के साथ-साथ। हालाँकि बच्चों को छुट्टियाँ तो इसलिए होती है ना कि वो समर में बाहर ना निकलें कि और बीमार ना हो जाएँ, इसलिए स्कूल क्लोज़ होते हैं। हम लोगों की कौन सी समर वेकेशन, लेकिन हम लोग जो है ना उतने लेज़ी हो जाते हैं, उतने ही बिल्कुल जो है ना हर चीज़ को ईज़ी लेना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से जो है ना सारा हमारा जो सिस्टम है ना अपने घर का, वो सारा उल्टा-सीधा हो जाता है। इसलिए जो सबसे अहम बात है ना, हम लोगों बच्चों की छुट्टियों के साथ-साथ अपनी रूटीन को बिल्कुल ख़राब ना होने दें। जिस तरह आप अपनी आप को सुबह जो है ना एनर्जेटिक करने के लिए मॉर्निंग में बच्चों से पहले सबसे पहले उठें। क्योंकि घर वालों के उठने से पहले या बच्चों के उठने से पहले जो हमें 1 घंटा या आधा घंटा अपने लिए जो हम निकालते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, जो हमारा पूरा दिन के लिए हमें प्रोडक्टिविटी की तरफ लेके जाता है। क्योंकि सुबह उठते ही हम पहले जो है ना अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी देंगे। सुबह उठते ही अपनी बिल्कुल पीसफुल सी मॉर्निंग में जो है ना अपनी कोई जो मॉर्निंग ड्रिंक जो भी आप पीते हैं, वो बना के आराम से बैठ के रिलैक्स होके पिएँ और अपने पूरे दिन की जो भी एक्टिविटी होती है उसको राइट डाउन करें। अगर राइट डाउन नहीं करते, जो मेन पॉइंट है वो लिख लें कि आपने आज के दिन किस तरह से प्रोडक्टिव बनाना है और क्या क्या अपना अहम चीज़ करनी है। अपनी जो भी आपको पौधों वगैरह को देखना होगा, जो भी अपनी पीसफुल सी मॉर्निंग का मतलब होता है कि अपना माइंड जो है ना इस तरह से बिल्कुल रिलैक्सेशन में ले जाएं और अपनी जो भी कुछ सोचना है, करना है, वो जो है ना आपको बहुत प्यारा टाइम होता है, वो बहुत ही ज़बरदस्त टाइम होता है, बरकत वाला होता है मॉर्निंग का टाइम तो वैसे भी। इसके अलावा आपको जो स्किन केयर करनी होती है, वो बच्चे जब उठ जाते हैं, एक हंगामा उधम होता है तो इंसान नहीं कर सकता, और वाकई नहीं कर सकता जब तक कि प्राइवेसी ना हो। और फिर ये इतनी जो है हम गर्मियाँ हैं, ये गर्मियाँ तो बिल्कुल इजाज़त नहीं देती कि आप एक दिन के लिए भी अपनी स्किन को ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि ये जो है ना बाद में पछताने से बेहतर है कि इंसान डेली टू डेली जो है ना अपनी स्किन केयर बहुत ज़्यादा करे, बहुत ज़्यादा पानी पिए, स्किन को जो है हाइड्रेट रखे। अब मैं बताऊं कि सुबह उठते ही ना आप बच्चों से यानी उनके उठने और नाश्ता बनाने से पहले आप अपना जो है ना दोपहर का खाना बना लें, उसके बाद नाश्ता शुरू करें। इससे क्या होगा कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी की तरफ नहीं जाएंगे और मॉर्निंग में ही आपका लंच और जो भी आप डिनर वगैरह करेंगे, अगर आप 2 खाना बना लेते हैं तो 2 बना लें, वरना अगर एक ही बनाना होता है, शायद राइस वगैरह बनाने, तो इस तरह से कर लें। इस तरह से आपको दोपहर में दोबारा जो है ना लेट रूटीन शुरू करने से ना बेहतर है आप इस तरह से पहले से ही आप सब कुछ डन कर चुके होंगे। उसके बाद जब बच्चे उठें तो उसके बाद आप नाश्ता बनाना शुरू कर दें। इस तरह क्या होगा, बिल्कुल पहले यानी ज़ोहर से पहले ही आप तकरीबन फारिग हो चुके होंगे कामों से, और आपका इस तरह से दिन भी बड़ा हो जाएगा, पुरसकून दिन, और दिन हाबड़ ताबड़ बेचैनी वाली ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। जो हम लोग क्या समझते हैं कि हम पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है, फिर हम लोग कहते हैं नहीं बच्चों की वजह से हुआ है, बच्चों की छुट्टी की वजह से हुआ है। नहीं, असल में जो है ना हम लोग खुद लेज़ी हो जाते हैं, अपना जो है ना वर्कलोड जो है ना हम अपने ऊपर खुद इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि फिर उसके बाद बच्चों पर हमें गुस्सा आता है। सबसे अहम बात जो है ना समर में, वो हम लोगों के जो गुस्से और चिड़चिड़ेपन की होती है ना, वो हाइड्रेशन का भी मसला होता है। हम लोग इतना डिहाइड्रेट हो जाते हैं ना कि हम लोग पानी और उसकी जो है ना इतनी फ़िक्र नहीं करते ड्रिंक्स वगैरह की, कि इसकी वजह से ना हम लोग बहुत ज़्यादा पानी की कमी की वजह से भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है, और यही सेम बच्चों में भी होता है। तो मेन जो है ना गर्मियों में ये बहुत फोकस करें खुद अपने ऊपर भी और बच्चों के लिए भी। उनको डिफरेंट किस्म के जो उनको अच्छा लगता है ना, वो उनके ड्रिंक बना के दें, उनको फीडर में दें, गिलास में दें, जिस तरह भी वो लेना चाहें। तो जो हम लोगों को थकावट फील होती है ना और हम लेज़ी पना होता है, वो हमारे जो बाकी और मैटर के साथ साथ ये भी बहुत ज़्यादा होता है कि हम लोगों में पानी की कमी होने लग जाती है गर्मियों में स्पेशली। समर वेकेशन में हम लोगों को जो भी गड़बड़ होती है ना, वो हम लोग रिलेट कर लेते हैं कि नहीं बच्चों की वजह से, कि बच्चे यहाँ हैं तो सर में दर्द हो रहा है, बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा उधम मचाते हैं। इस तरह नहीं होता, हम लोगों को फीलिंग ऐसी आ रही होती है, लेकिन ये कि असल में गर्मी की वजह से हर कोई चिड़ा हुआ होता है। लेकिन हम लोग तो ज़रा मेन जो है ना, हम मेन रोल तो हमने प्ले करना है ना, क्योंकि समर हो या विंटर हो, मेन जो है ना बच्चों ने हमें ही देखना है। हमारी तरफ ही उनकी तवज्जो होती है, घर वालों की हमारी तरफ होती है, हम हस्बैंड की हमारी तरफ होती है। तो इसलिए क्या होता है कि हम लोगों को इतना ज़्यादा ना एनर्जेटिक और इतना ज़्यादा मोटिवेटेड रहना होता है ना, ख़ुद भी रहना होता है। इसकी वजह से जो है ना पूरा घर का माहौल चेंज हो जाता है। अगर हम लोग चिड़े हुए रहेंगे और परेशान रहेंगे तो घर का माहौल ही चेंज हो जाता है।
जिस्म की थकावट और चिड़चिड़ापन जो होता है ना गर्मी में, वो बहुत ज़्यादा ये भी बेस कर रहा होता है कि हम हल्की फुल्की जो पहले एक्सरसाइज करते थे, वॉक करते थे, वो हम तकरीबन स्किप कर जाते हैं गर्मी की वजह से, बाहर नहीं निकलते। लेकिन नहीं, छोटी मोटी अपनी स्ट्रेचिंग कर लिया करें, हल्की सी जो है ना वो योगा कर लें। ज़्यादा मैं नहीं करी, लेकिन लाइट किस्म की एक्सरसाइज, वॉक वगैरह ये ना छोड़ें। इससे जो है ना आपका जो जिस्म, जैसे बंदे की जो होती है ना बॉडी, वो खुलती है। वरना इस तरह होता है जैसे वो, मैं क्या कहूँ, बॉडी में इस तरह से फीलिंग होती है जैसे किसी ने पकड़ के बांध दिया हो, जिस्म खुल ही नहीं रहा होता। तो ये बेस्ट है कि आप जिस तरह से भी ना हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग कर लें, हल्की फुल्की वॉक कर लें, इवन दैट के अपने चेयर पे बैठ के भी हल्की सी जो एक्सरसाइज बेसिक होती हैं वो देख लें, वो कर लें। लेकिन ये कि अपने आप के जिस्म की थकावट दूर करने के लिए ये सबसे बड़ी और अहम टिप है। इस पर भी जो है ना आप बहुत ज़्यादा फोकस करें। अच्छा, समर वेकेशन में ये होता है कि बच्चे लेट सोते हैं, तो इसलिए लेट उठते हैं और वो रूटीन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो आप ये किया करें, जो भी हो सके ना, जो अपना काम कर रहे हैं ना आप, तो बच्चों को अपने साथ लगाया करें, उनको फिज़िकल एक्टिविटी दें। अगर ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो उनको बाहर पार्क ले जाएँ ताकि वो थोड़ा खेलें और थकें। इस तरह से जो है ना उनकी रूटीन टफ़ होगी ना, तो वो भी जो है ना फ़िज़िकल तौर पर थकने के बाद ना वो अच्छी नींद करेंगे। फिर ये होगा कि मॉर्निंग जो है ना उनकी फिर आहिस्ता आहिस्ता रूटीन पे आ जाएगी। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताती चलूँ कि छोटे बच्चों को इस तरह से तवज्जो दें कि उनकी ना राइटिंग की तरफ बहुत तवज्जो दें। मैंने बहुत बच्चों की राइटिंग बहुत ख़राब देखी है, बहुत ज़्यादा। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे बच्चों की राइटिंग बहुत ज़बरदस्त है। इतनी है ना कि जब उनकी यानी कि नोट बुक्स वगैरह ख़त्म हो जाती है ना, तो अक्सर जो ना हमारे एक दो रिश्तेदार हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन वो मेरी बच्चों की ना नोटबुक्स लेके जाते थे घर पे, कि यानी कि अपने बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए, उनको कंपैरिजन देने के लिए। तो आप भी ना, ये बहुत जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टिप है कि आप अपने बच्चों को ना राइटिंग की तरफ बहुत ज़्यादा लेकर आएँ, उनकी राइटिंग बहुत अच्छी करवाएं। इसके लिए अगर वो स्केचिंग का शौक़ है, उनको कलरिंग का है, तो उनको जो है ना और ज़्यादा इस तरफ लेके जाएँ। क्योंकि मेन जो है ना समर वेकेशन में ना हम लोगों को इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसके अलावा जो है ना बच्चों को अपने साथ साथ कामों पे लगाएं। अगर बच्चे छोटे हैं, यानी उनको कह दें पौधों में पानी डाल दें, या अपने साथ अब चलें, अब आप अपना ना वार्डरोब सही करवा लें। यानी कि इस तरह से क्या होगा कि बच्चों में ना और थोड़ी बहुत जो है ना जिस समय उनके इस तरह से काम लगेगा ना कि उनको बाद में काम करना बर्डनाइज नहीं लगेगा। होप दैट को आपको मेरी टिप्स पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके जी, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।